नमस्कार। कुछ मेरे व्यूअर्स मेरे को अनिद्रा के बारे में पूछे। तो अनिद्रा रोग एक रामबाण इलाज 32 साल के अनुभव से, अगर शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, रात को 2 बूंदा नाक में सोने से पूर्व और नाभि में 2 बूंदा, और इस उंगली पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। दूसरा सबसे बेस्ट इलाज, पेट को ठंडा रखना। कैसे? मड़ुआ को पीस के पीना, उसको छान लीजिए और उसको पीने से पेट ठंडा होता है। तीसरा एक आइटम है पालवो, और उसको भी उड़ीसा का बहुत बड़ा फूड है। बाकी इसको पानी में 1 चम्मच डाल के पीने से भी पेट ठंडा होता है। चौथा, जिनका कंस्टिपेशन है उनको स्वाभाविकतः सही से नींद नहीं होता। तो कंस्टिपेशन को पहले दूर करना, उसके लिए एनिमा लेना, कट स्नान लेना, और मेहंद स्नान रात को सोने से पहले। मेरा इसमें वीडियो है मेहंद स्नान का, उसको भी आप सोने से पहले 5 से 15 मिनट का मेहंद स्नान करते हैं तो भी बढ़िया नींद होगा। छठा इलाज ऐसा है, गोमूत्र पान। शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र पान करने से भी नींद अच्छा होता है, क्योंकि 1 कप देसी गाय का मूत्र नींद अच्छा होने का कारण बनता है। अनिद्रा अगर बीमारी में कन्वर्ट हो गया है तो नींद पे जाना एक आदत है। अच्छा नींद हो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। नींद एक तो क्वांटिटी ऑफ स्लीपिंग, कितना देर तक सोते हो। दूसरा क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग। अगर क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग आपका है सही तो 2.5-3 घंटा का नींद एक 18 साल से लेके 42 साल तक का व्यक्ति के लिए काफी होता है। तो व्हाट इज क्वालिटी स्लीपिंग, व्हाट इज क्वालिटी स्लीपिंग एंड व्हाट इज क्वांटिटी स्लीपिंग। क्वांटिटी स्लीपिंग माने बहुत देर तक सोते रहना। बहुत देर तक सोना यानी बीमारी को बुलाना। क्वालिटी स्लीपिंग मीन्स कम समय सोना, बढ़िया से सोना, डीप स्लीप पे जाना। इसके ऊपर मैं इस चैनल में बहुत सारा निद्रा के ऊपर क्लासेस ले चुका हूँ। वो स्पेक्ट्रम ऑफ रात को सोना, मैं इसके ऊपर और डिटेल करूंगा। अभी जो प्रश्न था उसका उत्तर मैं दे दिया। कुछ बेसिक रूल्स। सोने से पूर्व अगर गुनगुने पानी से नहा लें तो भी नींद बढ़िया होता है। अति चिंता, अनिद्रा का सबसे पहला कारण है अति चिंता। ज्यादा चिंता करते हैं, चिंता चिता समान। उड़िया में बोलते हैं नुणो खाए हांडी, चिंता खाए गोंडी। तो गोंडी में शरीर। तो अगर जब हम बहुत चिंताग्रस्त होते हैं, तनाव में रहते हैं तो नींद नहीं होता है। लेकिन कुछ हम जैसे आदमी कितना भी चिंता आ जाए घोड़ा बेच के सोते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है मास्टरी ऑन योग निद्रा। अगर योग निद्रा बढ़िया करने जानते हैं, इसी चैनल पे योग निद्रा के बारे में बहुत डिटेल है मेरा। योग निद्रा अगर आप जानते हो तो नींद नहीं हो रहा है तो उसे भी स्वीकार करना। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, मजे पे रहो। अरे नींद नहीं हो रहा है, टेंशन ले लिया, नो नो नो, नथिंग। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अब उस रात को योग निद्रा पे रहिए। अगर आपका किस्मत ही ऐसा है कि आपको तारे गिनने हैं, फिर कौन क्या करेगा। जैसे अगर मैक्सिमम मैं देखा हूं अनिद्रा होने वाले, राहु महादशा अगर किसी का चल रहा हो तो बेसिकली अगर राहु
2, दूसरा भाव, पंचम भाव, सप्तम या नवम, द्वादश, इस प्रकार के भाव में बैठा हो और राहु महादशा चलता हो तो फिर हो गया बम बम, कितना भी कोशिश कर लो। तब फिर उसमें एस्ट्रोथेरेपी के अनुसार राहु महादशा शांति हेतु कई सारे इलाज किए जाते हैं। ये बेसिक बात हो गया। नींद का कुछ प्रिंसिपल, जब भी सोने जा रहे हैं 2-3 घंटा पूर्व मोबाइल लैपटॉप छोड़ दें, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप का जो रेडिएशन आंख में गिरता है और हमारे रेटिना के अंदर उसका जो छाप रहता है हमें कुछ अलग ओरिजिन पे ले जाता है, जिसके लिए अनिद्रा जैसे बीमारी का चांसेस रहता है, जो आजकल सबसे बड़ा ये एक प्रमुख कारण है। सुनने पे, अगर भी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि मोबाइल आंख खोल के देखने पे ज़्यादा ध्यान दें। जिस रूम पे सो रहे हैं वो बहुत अच्छा से, जितना डीप अंधेरा हो, ऐसा अंधेरा कि हाथ भी नहीं दिखाई दे, तो नींद अच्छा हो। अगर आप बोले कि मेरे को तो अगर अंधेरा नहीं है, ऐसा व्यवस्था है, तो आंख में पट्टी बांध दूं, तो लाइट सेंसेशन, कलर सेंसेशन हमारा शरीर भी कर लेता है, तो जिसके लिए भी सही नींद नहीं होना एक कारण बनता है। निद्रा जिसका जितना सुंदर उसका स्वास्थ्य उतना सुंदर, निद्रा जिसका जितना गलत उसका स्वास्थ्य उतना खराब। सारे प्रकार का बीमारी निद्रा से ही सृष्टि होते हैं, और सही नींद तो सही नींद है। कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी नींद पे सो नहीं पाते, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज के तहत। तो अगर इस प्रकार का हाई बीपी का कारण है जिसके लिए नींद नहीं हो रहा है, तो सोने से पूर्व हाथ पैर को बढ़िया से धो लें अच्छा से। तो इसके लिए फुट बाथ, पाम बाथ, हैंड बाथ भी कारगर है। अब उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात मैं अगर बताऊंगा, इफ़ पॉसिबल कटी स्नान या फिर मेरुदंड स्नान, ये 2 स्नान, इसका भी वीडियोस है, और नहीं तो मैं आगे इसका पोस्ट करूंगा, तो भी निद्रा के लिए इसका उपयोगी है, अति उपयोग है। कि उसके पीछे कॉज क्या है ना, आपका मूलधार चक्र जब नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो भी नहीं। अनिद्रा का एक कारण है ये आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड यहाँ पर है, इसका अगर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो भी आपको निद्रा का बीमारी होता है। तो इसके लिए आप त्राटक कर सकते हैं, ज्योति त्राटक, ज्योत्रु त्राटक। आप ज्योति त्राटक पे नहीं जाएंगे, बिंदु त्राटक पे आप जा सकते हैं। त्राटक भी क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ बेसिक बिंदु मैं आपको बता दिया अनिद्रा के लिए। और जो भी अनिद्रा जनित समस्याएं आपको उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में आ रहे हैं, अगर निद्रा जैसे बीमारी का सही इलाज कर दें तो वो सारे बाय प्रोडक्ट अपने आप चले जाएंगे। उल्टी होना, खट्टी डकार होना, पेट में जलन, गैस बनना, अपच बनना, वायु होना, और इरिटेशन होना, सिर पे खुजली होना, चर्म रोग निकलना, ये अनिद्रा के बेसिक आउटपुट बाय प्रोडक्ट हैं। बाकी बड़े से बड़े तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, इस प्रकार के रोग आ ही जाते हैं ड्यू टू अनिद्रा। अनिद्रा पे अगर हम लोग बात करें तो द बेस्ट वे टू हैंडल निद्रा एंड अनिद्रा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर प्रवेश करना सीख जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अनिद्रा जैसे चैलेंज बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का भी पॉइंट है जिसमें आप एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, और अनिद्रा जैसे बीमारी से आप टेम्पररी लेवल पे और परमानेंट लेवल पे इलाज, आपको इसका समाधान मिल सकता है। अनिद्रा कोई रोग नहीं है, ये आपका सबसे प्रमुख हैबिट का कारण है, इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप
एसिडिक फूड खाते हैं, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, इस प्रकार का हॉट फूड खाते हैं, तो भी स्वाभाविक है अनिद्रा रोग हो सकता है। तो इस प्रकार के फूड को अवॉइड करें, छोड़ें। सबसे ज़्यादा अगर सलाद खाते हैं, कच्चा सब्जी खाते हैं, बॉइल्ड सब्जी खाते हैं, और कितना मात्रा में खाना है ये बॉडी वेट के अनुसार आपको खाना है। अगर आप 50 किलो के हैं तो करीब करीब 500 ग्राम तक ले सकते हैं, आपके रुचि के मुताबिक। सफ़ेद नमक अगर त्यागते हैं, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद डालडा, सफ़ेद मैदा, ये छोड़ते हैं, तो भी अनिद्रा से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके ऊपर और विस्तृत साइंटिफिक क्लासेस आगे चल के लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपका प्रश्न का उत्तर मिला हुआ हो। धन्यवाद, नमस्कार।